हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। और क्लास 11th फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर आप सभी को पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मोशन इन प्लेन। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। जिन बच्चों ने शुरू से क्लास अटेंड किया है उनको मालूम होगा कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप सभी को प्रक्षेप्य गति के बारे में बताया था। वहां हमने सिद्ध करके दिखाया था कि प्रक्षेप्य की जो गति होती है वो परवलयाकार होती है। हमने इंट्रो भी कराया था कि प्रक्षेप्य आखिर में होता है तो क्या होता है, ये चीज भी मैंने आप सभी बच्चों को जो सेकंड लेक्चर है उसमें बताया था। फिर थर्ड लेक्चर में मैंने प्रक्षेप्य से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो टर्म्स होते हैं, जो परिभाषाएं होती हैं, वो सारी की सारी परिभाषाएं मैंने आपको बताई और उनके लिए सूत्र बताया। जैसे कि क्षैतिज परास किसे कहते हैं, प्रक्षेप का उड्डयन काल किसे कहते हैं, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, ये सारी की सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर जो 3 है वहां देखा। अब जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि ये जो टॉपिक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे आंकिक प्रश्न बनते हैं। और ये जो आंकिक प्रश्न है वो लेक्चर नंबर 3 में जो हमने 3 टॉपिक देखे उन्हीं तीनों टॉपिक पर बेस्ड हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दिखाएंगे, कुछ आंकिक प्रश्नों का हल करके दिखाएंगे कि किस तरह के आंकिक प्रश्न आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आप उनको किस तरह से हल करेंगे। तो ओके क्लास, रेडी? और ऐसे बच्चे जिन्होंने लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 मिस कर दिया है वो पहले आप लेक्चर नंबर 3 से पहले लेक्चर नंबर 4 से पहले जो आज की क्लास है उससे पहले लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। फिर आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैडम मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स यहां लेके रखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां लेके रखे हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमको यहां सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर का जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उस प्रश्न में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है क्वेश्चन पहले आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़े से वीक हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स पर, क्योंकि अधिकांशतः जो टीचर्स रहते हैं या फिर जो स्कूल्स रहते हैं, जो कोचिंग सेंटर्स रहते हैं, वहां न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवाया जाता है। बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से घबराते हैं। रीजन वही है क्योंकि उनको जो टीचर्स मिलते हैं वो टीचर्स खुद न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना चाहते और ये क्वेश्चंस को बोलते हैं कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करके, और बहुत तरह की बातें करते हैं। उन सभी बातों को छोड़ दिया जाए। अब हम आपको सारे के सारे चैप्टर्स में जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाते जाएंगे, ठीक है? तो देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका सबसे पहला चीज होता है, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको क्या निकालना है और क्या दिया गया है, ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से मालूम रहना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आप समझ गए, ठीक है, तो जो भी फार्मूला रहेगा वो फार्मूला पुट करके आप जो क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही चीज हम यहां देखेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन में क्या लिखता है, एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है। गेंद जो है वो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है। इसका अर्थ ये हुआ हमको गेंद का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। गेंद का प्रारंभिक वेग है 20 मीटर पर सेकंड, और जो एंगल है 36 से कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है? आपने लेक्चर नंबर अगर 3 पढ़ा है तो आपको मालूम होगा बेटा 36 के साथ एक एंगल क्रिएट करता था थीटा, तो वो थीटा की वैल्यू यहां दी हुई है, थीटा इजिकल टू 30 डिग्री है। जिसका उड्डयन काल ज्ञात करना है। उड्डयन काल आपको मालूम है, उड्डयन काल आपने पढ़ा है, उड्डयन काल के लिए क्या फार्मूला होता है वो भी मालूम है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। कहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे? गिवन से, जो हमको दिया हुआ है। गिवन क्या चीज हमको दिया है? गेंद का प्रारंभिक वेग, ठीक है? गेंद का प्रारंभिक वेग हमको दिया बेटा, गेंद का प्रारंभिक वेग, गेंद का प्रारंभिक वेग u हमको दिया हुआ है। कितना दिया है? हमको दिया है 20 मीटर सेकेंड इनवर्स, 20 मीटर पर सेकेंड, या हम उसको क्या लिखते हैं बेटा, 20 मीटर सेकेंड इनवर्स। 36 से 30 डिग्री के कोण पर, मतलब कोण भी दिया है बेटा,
कोण को क्या लेके चलेंगे हम, थीटा लेके चलेंगे। कोण को क्या लेके चलेंगे हम, थीटा। तो थीटा की वैल्यू दी गई है बेटा कितनी डिग्री, 30 डिग्री। ये दोनों चीजें दी गई है और हमको निकालने बोला जा रहा है उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ये हमको निकालना है। तो ये महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको जो बताई थी वो आ गया। जो दिया गया है, दो चीजें दी गई हैं, गेंद का प्रारंभिक वेग u = 20 मीटर सेकंड इनवर्स, कोण थीटा 30 डिग्री, ये दोनों चीजें हमको दी है। निकालना क्या है, उड्डयन काल। उड्डयन काल आपने पढ़ा है लेक्चर नंबर 3 में, आपको मालूम है बेटा उड्डयन काल होता क्या है। उड्डयन काल क्या है, बोलता है कि गेंद को, जो भी गेंद फेंकी जाएगी प्रारंभिक बिंदु से, जहां से वो गेंद फेंकी जा रही है, ठीक है, वापस क्षैतिज में स्थित किसी अन्य बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगा होगा वो समय, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी प्रक्षेप्य हो, चाहे वो गेंद हो या कोई भी अन्य वस्तु हो, उस प्रक्षेप्य को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अपने अंतिम बिंदु तक जाने में जितना समय लगता है वो उसका क्या कहलाता है बेटा, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहलाता है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, गेंद कैसे गई, उड़कर गई, तो उड़ने में लगा समय उसका क्या हुआ, उड्डयन काल हुआ। तो चलिए हमको उड्डयन काल के लिए फॉर्मूला मालूम है बेटा, यहां हम लगाएंगे सूत्र। कौन सा सूत्र हमारे पास, यहां सूत्र है बेटा T = 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन g। और एक और महत्वपूर्ण चीज, यहां g का मान हमको दिया हुआ है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है बेटा, ये हमको दिया है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अगर आपको g की वैल्यू नहीं दी गई है तो हमेशा याद रखेंगे कि आप जो है g का मान 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर रखेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है। अगर आपको दिया है क्या होता है 9.8 और जो 10 रहता है वो बहुत पास रहता है बेटा, तो अप्रॉक्स लगभग मान के चलते हैं कि 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर वैल्यू है। मगर अगर आपको दे दिया है क्वेश्चन में कि g का मान आप 10 रखो, तो मान आप हमेशा 10 ही रखेंगे, वहां कोई चेंजेस करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम t फाइंड करते हैं बेटा, t = 2u। 2u क्या है हमारे पास में, 20 है, तो मैं यहां पुट कर देता हूं बेटा 2 × 20 इंटू साइन। ठीक है, साइन क्या आ जाएगा, देखिए इधर साइन क्या आ जाएगा हमारे पास में, थीटा। थीटा = क्या हो जाएगा 30, क्या आ जाएगा 30 अपॉन g। तो g की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 10 है, तो हम यहां 10 पुट कर देंगे। ठीक है, ये तो 2 × 20 × sin 30 इक्वल हो गया, अपॉन हो गया बेटा 10। ये t इक्वल हमारे पास हो जाएगा, t इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 × 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और sin 30 कितना होता है वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा 10। 2 1 जा 2 2 जा ये 20, और यहां से बेटा ये 0 0 भी कैंसल, मतलब ये हुआ t की वैल्यू बच रही है 2 और समय के लिए मात्रक होता है सेकेंड, तो हमारा आंसर आ जाएगा t = 2 सेकेंड। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। पूछा गया था कि गेंद जो है वो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है, उसका उड्डयन काल निकालिए। उस गेंद ने जो अपने रास्ते में जो समय लिया है वो समय ज्ञात कीजिए। तो समय कैसे निकाले, किस प्रकार से निकाले, हमको दिया क्या गया है, हमको दिया गया है बेटा गेंद का प्रारंभिक वेग u = 20 मीटर पर सेकेंड, कोण बनाते हुए लिखा है 30 डिग्री, उड्डयन काल टाइम निकालना है, तो g का मान 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। ठीक है, सॉरी ये वैल्यू हमको दी गई थी, हमको निकालना क्या बेटा उड्डयन काल। फॉर्मूला याद रखिएगा t = 2u sin थीटा अपॉन g, तो 2 × 20 × sin 30 अपॉन 10 हमने वैल्यू रखा, कैलकुलेशन किया, t की वैल्यू फाइंड हो गई 2 सेकेंड। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने 2-4 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, क्योंकि एक एग्जांपल से बात नहीं बनती है। ठीक है, हमको बात बनाना है, हमको समझ में आना है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। और जनरली यहां जो प्रक्षेप्य वाला क्वेश्चन है बेटा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही एग्जाम्स में
आते हैं या पूछे जाते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो क्वेश्चंस है ऐसा नहीं है कि आपको क्लास 11th में ही काम आएंगे। अब जब आप क्या करेंगे, आफ्टर क्लास 12 किसी भी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जो आप एग्जाम्स फाइट करेंगे, ठीक है, जो प्री एग्जाम्स देने होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, चाहे वो मेडिकल के हो, चाहे वो नर्सिंग के हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के हो, चाहे वो फार्मेसी के हो, वहां अगर आपको फिजिक्स में एग्जाम दिलाना है तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सब प्रश्न आपके लिए। ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक गेंद 40 मीटर पर सेकंड के वेग से, फिर से देखो अगला क्वेश्चन में, एक गेंद 40 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है बोलता है। ठीक है, अब मैंने बताया उस चीज को फॉलो करते चलेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा बेटा। सबसे पहले सॉल्यूशन करना है, क्या लिखना है बोला मैंने, गिवन, जो जो दिया है उसको लिखते चलिए भाई। क्या क्या दिया है आपको, सबसे पहले दिया बेटा गेंद जो है 40 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो गिवन में हम सबसे पहले लिखेंगे, हमको दिया है प्रारंभिक वेग। फिर से एक बार, प्रारंभिक वेग क्या दिया है, प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू कितना दे दिया है हमको, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, और 36 से कोण भी दिया है बेटा हमको, एंगल जो क्रिएट हो रहा है, कोण बराबर क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, 60 डिग्री। कोण कितना है हमारे पास में, 60 डिग्री। यह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी और इसका क्षैतिज परास क्या होगा बोलता है। और हमको यहां भी जी क्या होता है मैंने बताया आपको, ध्यान से सुनिएगा, ये होता है बेटा गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है ये, गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान यहां भी हमको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां हमको दो चीजें फाइंड करनी है। क्या क्या दो चीजें निकालनी है हमको, अधिकतम कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाती बोलता है, तो हमको अधिकतम ऊंचाई निकालना है, और क्या निकालना है बेटा, क्षैतिज परास। तो हम एक एक करके हम देखते चलते हैं। हमारे पास में फॉर्मूले हैं बेटा, सबसे पहले हम अधिकतम ऊंचाई देखेंगे। क्या देखेंगे हम, अधिकतम ऊंचाई। फर्स्ट नंबर में हमको निकालना है अधिकतम ऊंचाई, ये हम देखते हैं। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई निकालना। तो अधिकतम ऊंचाई क्या होता है बेटा, हमारे पास में होता है अधिकतम ऊंचाई h इज इक्वल टू, फार्मूला होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या फार्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब वैल्यूज आप पुट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले किसकी वैल्यू, यू स्क्वायर की, तो यू स्क्वायर की जगह में क्या आ जाएगा बेटा, ये 40 का स्क्वायर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर क्या है 30 है, अपॉन 2g, तो 2 इंटू जी कितना है बेटा हमारे पास में 10 है। कितना है, 10 है। ये वैल्यू h इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 1600, 40 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1600। ठीक है, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया बेटा अपॉन में 20, नीचे आ गया कितना अपॉन में 20। अब देखिए कैलकुलेशन करना है, आप यहीं से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये जीरो कैंसल, ये 2 1 जा 2 8 जा 2 8 16, ये 80 बचा बेटा यहाँ। अब क्या हो रहा है, ये 80 गुना 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 4 1 कम 4 दूने ये 8 20 बचा, मतलब ये हुआ h की वैल्यू 20 मीटर। कितनी आ गई बेटा 20 मीटर। बात समझ में आई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर की जगह में 40 पुट किए, 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, तो साइन स्क्वायर 30 है, मतलब साइन 30 का होल स्क्वायर है। ओके, बहुत सारे बच्चे नहीं समझते सर ये स्क्वायर लगा हुआ है तो कैसे करेंगे, तो साइन 30 का होल स्क्वायर है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ओके, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 आ गया। हमने कैलकुलेट किया, h बराबर 20 मीटर आ गया। अब यही बेटा सेकंड नंबर में एक और चीज निकालने बोलता है हमको। क्या निकालने बोलता है हमको बोला गया है कि आप जो है वो क्षैतिज परास निकालिए बोलता है। क्या निकालो बोलता है बेटा, क्षैतिज परास निकालो। तो क्षैतिज परास R इज इक्वल टू, फिर से हम यहाँ फार्मूला देखेंगे बेटा, क्षैतिज परास के लिए हमारे पास फार्मूला होगा, क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन
टू थीटा, ठीक है। क्षैतिज परास के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। सारे फार्मूले ऐसे लगते हैं कि सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। आप जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे बेटा, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। उसी तरह का बहुत सारा जब प्रश्न बना लेंगे, मतलब वही है अभ्यास। जब आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा तो सारे के सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। वो चिंता करने की बात नहीं है, ये अभ्यास का काम है। ऐसे भी बोला गया है कि जो अभ्यास करता है उसी से हमको क्या मिलती है बेटा, हमको प्रैक्टिस मिलती है। बहुत अच्छा क्या होता है, हमारा प्रैक्टिस होता है, तब हमको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाती है, ठीक है। आपने सुना होगा, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। जो रस्सी रहती है वो पत्थर पर भी अपने निशान छोड़ देती है। बात वही है, हम जब कोई चीज को बार बार दोहराते हैं तो सारी की सारी चीजें हमको याद हो जाती है। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। यहां देखिए u का स्क्वायर, u क्या है फिर से बेटा एक बार 40, तो 40 का स्क्वायर। अब साइन, ये 2 थीटा है ना, तो 2 इंटू थीटा के प्लेस में बेटा 30 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो देखिए यहां r इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600 इंटू साइन 60, ये हो जाएगा बेटा साइन 60 अपॉन 10। ये 0 0 क्या हो गया, कैंसल, 160 साइन 60 रूट 3/2, 2 1 जा, ठीक है, 2 1 जा। एक मिनट, ये 160 है, ठीक है, 160 बेटा साइन 60 क्या निकालेंगे बोलो, रूट 3/2, 2 1 जा 2, 8 जा ये 0, 80 रूट 3 कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में, ये r इज इक्वल टू 80 रूट 3 मीटर। आप चाहें तो रूट 3 की जगह 1.732 पुट करके ये वैल्यू डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास भी यहां फाइंड कर लिया है, ठीक है। चलिए कुछ और भी ऐसे हमारे पास में क्वेश्चंस हैं बेटा, हम देखते चलेंगे सारे क्वेश्चंस को। अब यहां देखो, कुछ कम से कम यहां कुछ ज्यादा पॉइंट्स पूछ दिया है, ठीक है। चीजें वही हैं, कुछ पॉइंट्स यहां बढ़ा दिया गया है। देखो क्वेश्चन कैसे हमको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या लिखता है, एक खिलाड़ी, क्वेश्चन जब मैं बोलता हूं तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि क्या क्या चीजें हम आपको बता रहे हैं और आपको निकालना क्या है, ये दोनों चीजें मैं बता रहा हूं। बोलता है बेटा एक खिलाड़ी फुटबॉल को 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से, ये भी दिया है, 36 से 30 डिग्री के कोण पर मारता है, निम्न की गणना कीजिए। उड्डयन काल, फुटबॉल द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, पृथ्वी से टकराने पर फुटबॉल का वेग, पृथ्वी से जब टकरा रहा है, जब उसको किक किया जा रहा है उस समय उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, मगर सॉरी उसका प्रारंभिक वेग हमको दिया हुआ है फुटबॉल को 20 मीटर के प्रारंभिक वेग से, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई पर उसका जो वेग रहता है वो 0 होता है, मगर जमीन पर जब आएगा उस समय उसका जो वेग होगा बोलता है, ठीक है, वो निकालना है। पृथ्वी से टकराने पर फुटबॉल का वेग और उसकी दिशा भी ज्ञात करनी है, साथ ही साथ गेंद का क्या निकालना है बोलता है बेटा क्षैतिज परास। तो इतनी सारी चीजें यहां आपको फाइंड करनी है, हम 1 बाय 1 देखते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है हमको, ठीक है, गिवन मतलब हिंदी में लिखना है तो आप दिया है लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि हम हिंदी मीडियम के लिए वीडियोस बनाते हैं, हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में ही लिखिए। दिया है एक खिलाड़ी फुटबॉल को 20 मीटर पर सेकंड, क्या दिया है बेटा, प्रारंभिक वेग, फिर से एक बार प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, ठीक है। प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू, प्रारंभिक वेग क्या दिया बेटा हमको, u की वैल्यू दी गई है, तो u क्या दिया है हमको 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। कोण दिया है बेटा, कोण क्या दिया है हमको, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, कोण थीटा इज इक्वल टू क्या दिया बेटा 30 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट में फिर से बेटा क्या निकालना है बोलता है यहाँ, उड्डयन काल, और यहां भी जी की वैल्यू हमको दे दी गई है बेटा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कितना रखना है बोलता है, आप इसको रखना है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको सबसे पहले यहां निकालना है उड्डयन काल, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, मैं यहाँ छोटा छोटा बना देता हूं बेटा। उड्डयन काल टी इज इक्वल टू होता है बेटा 2u साइन थीटा अपॉन
जी। ठीक है, फार्मूले आपको धीरे धीरे सारे फार्मूले याद होते जाएंगे। टी इज इक्वल टू होता है बेटा 2u sin थीटा अपॉन जी। तो टी की वैल्यू 2, u के प्लेस में 20 sin 30 और g की वैल्यू बेटा 10। ये 0 0 कैंसिल करा देते हैं। 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 4। तो ये t इज इक्वल टू 4 और sin 30 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/2। 2 1 जा 2 2 जा, ये हो गया 2, मतलब 2 सेकेंड। बहुत ही आसानी से बात समझ में आई। एक बार फिर से देख लीजिएगा। दिया है हमको प्रारंभिक वेग, क्या दिया है बेटा हमको? प्रारंभिक वेग दिया है u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, कोण थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, g का मान 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर दिया है। उड्डयन काल t फाइंड करनी, तो उड्डयन काल t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। t इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू साइन 30 अपॉन 10। तो t इज इक्वल टू बेटा, ठीक है, वैल्यूज पुट किए, हमारे पास कैलकुलेशन किए, 2 सेकेंड वैल्यू आ गई। सेकेंड नंबर। इसके बाद फिर से देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड में बोलता है अधिकतम फुटबॉल द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई हमको देखनी है। अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई h। अधिकतम ऊंचाई क्या होता है बेटा हमारे पास में? h। और h के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारे पास फार्मूला होता है। वैल्यू पुट करते जाएंगे। u स्क्वायर मतलब बेटा 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g मतलब 2 इंटू 10। 2 इंटू कितना आ गया बेटा 10। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 400। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 400 और साइन 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर और नीचे है बेटा हमारे पास 2 इंटू 10 कितना है 20 है। 20 1 जा 20 2 जा 40, ये 2 20 बचेगा ऊपर। ये h की वैल्यू हमारे पास आने वाली है, ये 20 इंटू 1/2 मतलब 1/4, 4 1 जा 4 5 जा 4 एकम 4 5 20, मतलब वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5 मीटर। कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास में? वैल्यू 5 मीटर, ये आ गई अधिकतम ऊंचाई। थर्ड नंबर में, ठीक है, थर्ड नंबर में बोलता है बेटा पृथ्वी से टकराने पर फुटबॉल का वेग। पृथ्वी से टकराने पर क्या निकालो बोलता है? फुटबॉल का वेग निकालिए। अब देखिए यहां थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। फुटबॉल का वेग पृथ्वी से जब टकराएगा उस समय, तो फुटबॉल के वेग को हम दो घटकों में पहले वियोजित कर लेंगे बेटा। वेग क्या होगा? v होगा। फुटबॉल का वेग क्या होगा बेटा? v होगा। ठीक है, तो हम दोनों एक्सिस में उसके घटक निकाल लेंगे। यहां मैं लिख लेता हूं बेटा एक लाइन में, माना फुटबॉल का अंतिम वेग क्या है? v है। ठीक है, तो हम इसके दोनों घटक देखेंगे बेटा। सबसे पहले हम निकालेंगे क्षैतिज घटक। क्या निकालेंगे हम इसका? क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक vx, क्षैतिज घटक क्या आ जाएगा हमारे पास में? vx। तो vx इज इक्वल टू फार्मूला होता है बेटा ux प्लस ax t। ux प्लस क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में? x t। तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax प्लस t। तो ux को क्या लिखते हैं हम लिखेंगे बेटा वहां u cos थीटा प्लस ax t। कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है? क्षैतिज घटक vx इज इक्वल टू ux प्लस ax t। तो ये ux हो जाएगा u cos थीटा प्लस ax t। तो क्षैतिज घटक देखो यहाँ vx इज इक्वल टू u का मान है हमारे पास में 20 cos कितना आ जाएगा बेटा 30 प्लस x हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि वो क्षैतिज में तो गति करती नहीं है। हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि वो गति किधर फेंकी जाती है? क्षैतिज में। वो गति किधर करती है? ऊर्ध्वाधर में। तो जो क्षैतिज में उसका त्वरण रहता है वो कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो 0 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ये हो जाएगा 20 और cos 30 √3/2, 2 1 जा 2 10 जा। तो इस तरीके से हमको जो vx है बेटा वो मिलता है यहाँ 10 √3। क्या मिला बेटा हमको? 10 √3 vx मिला। अब हम निकालेंगे बेटा यहाँ ऊर्ध्वाधर घटक। कौन सा घटक निकाल लेते हैं बेटा हम? ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर घटक vy इज इक्वल टू ये हो जाएगा uy प्लस ay t।
ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा यू साइन थीटा प्लस ए वाई इंटू टी प्लस ए वाई इंटू क्या हो जाएगा बेटा टी, ठीक है। तो चलिए फिर से हम एक बार वी वाई वैल्यू पुट करते हैं, यू 20 साइन 30 प्लस ए वाई। अब बस जो फुटबॉल है ऊपर की ओर जाती है, जब उसको किक किया जाता है तो किधर जाती है बेटा ऊपर की ओर। मैंने डायग्राम दिखाया था आपको प्रीवियस वीडियो में फुटबॉल की गति के लिए। तो ये माइनस जी मतलब कितना आ जाएगा बेटा, ए वाई के जगह में हमारे पास में जो मान है वो आ जाएगा -10। कितना आ जाएगा -10, ठीक है। और टी हमने निकाला है बेटा, उड्डयन काल कितना है 2 सेकंड है, तो ये हो जाएगा बेटा 2। तो इस तरीके से ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है बेटा हमारे पास 20 इंटू साइन 30 मतलब 1/2 माइनस 20। कितना आ रहा है -20। तो 2 1 जा 2 1 कम 2 धाम 10। तो देखो वी वाई की वैल्यू 10 ऋण 20 बराबर -10, ये आएगा मीटर पर सेकंड। ये भी आ जाएगा बेटा -10 मीटर पर सेकंड। ऋणात्मक मान आ रहा है, मतलब वेग कैसा है बेटा उसका ऋणात्मक है। कौन सी एक्सिस की ओर, वाई एक्सिस की ओर। वाई घटक ऊपर की ओर भी बनेगा, गेंद आएगी किधर नीचे, ठीक है। ये हो गया। इसलिए v इजिकल टू हमारे पास फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है vx का होल स्क्वायर, मैंने बताया है vy का होल स्क्वायर। सबसे पहला वीडियो लेक्चर, वहां आपको ये फार्मूला मिल जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये 10√3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस vy -10 का होल स्क्वायर। तो 10√3, 10 का स्क्वायर 100 और √3 का स्क्वायर 3, कितना आ जाएगा हमारे पास v इजिकल टू ये आ जाएगा बेटा 300 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इजिकल टू 400 मतलब 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप यहां भी क्या निकाल सकते हैं बेटा, फुटबॉल का अंतिम वेग। कैसे निकाले, फिर से सुनिएगा। फुटबॉल का अंतिम वेग v निकालना था, हमने दोनों उसके घटक निकाल लिए, क्षैतिज घटक, क्योंकि हमको मालूम नहीं है vx और vy की वैल्यू क्या है। मैंने क्षैतिज घटक vx ux प्लस axt, ये गति का पहला ही समीकरण है, v इजिकल टू u प्लस at। अब चूंकि ये x एक्सिस की ओर लगता है इसलिए क्षैतिज में लगता है, इसलिए x आता है बेटा vx इजिकल टू ux प्लस axt, और फिर ऊर्ध्वाधर घटक vy इजिकल टू uy प्लस ayt, दोनों निकाले। परिणामी वेग के लिए हमारे पास फार्मूला होता है v इजिकल टू अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। हमने परिणामी वेग निकाल लिया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब 4th नंबर, गेंद का क्या निकालो बोलता है बेटा, क्षैतिज परास, ठीक है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, गेंद का हमको क्या निकालना है, क्षैतिज परास, ठीक है। हमको निकालना है गेंद का क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास क्या होता है, फिर से एक बार पूछ गया बेटा। क्षैतिज परास हमारे पास में क्षैतिज परास के लिए क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है r इजिकल टू, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन, यहां 2 थीटा होता है, दोनों में डिफरेंस याद रखना, क्षैतिज परास में 2 थीटा होता है, वहां साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, अपॉन 2g दोनों में आता है बेटा, नीचे में ये 2g हो गया। यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू 30 अपॉन 2g मतलब 10, ठीक है। तो ये 20 का स्क्वायर हो जाता है बेटा 400, ठीक है। 20 का स्क्वायर क्या हो जाता है 400, और ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास में साइन 60, और ये हो गया नीचे 20। तो 20 1 जा 20 2 जा ये 2, ये r इजिकल टू फाइनली 20 इंटू √3/2, ठीक है। देखेंगे एक बार, ये 2 1, एक मिनट ना थोड़ा सा, ये 2 1 जा बेटा 2 1 जा, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो यहां r इजिकल टू हमको मिल जाएगा बेटा 10√3 मीटर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट करके ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी चीजें आपको निकालने के लिए दे दी गई है, एक ही प्रश्न में सारी की सारी चीजें आपको दे दी गई। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान चीजें होती हैं। बस एक बार आप चीजों को समझना स्टार्ट कर दो
कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको निकालना क्या है। और हाँ, फार्मूले तो याद रहने चाहिए, बगैर फार्मूले के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास में। ये प्रश्न क्या बोलता है, हम देखते हैं बेटा क्या लिखा है। एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उसके द्वारा प्राप्त क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है, बोलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक वस्तु को बोलता है इस प्रकार से प्रक्षेपित करना, मतलब उसको प्रक्षेप्य गति देना। ठीक है, मतलब फेंक रहा है। ठीक है, प्रक्षेप्य को क्या कर रहा है, प्रक्षेपित किया जा रहा है। उसके द्वारा प्राप्त क्या बोलता है बेटा, क्षैतिज परास, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कैसी है, बोलता है समान है। जो उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, दोनों के दोनों आपस में क्या है, बोलता है समान है। तो उसे क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित किया गया है, बोलता है क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित किया गया है। चलिए हम देखते हैं बेटा कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। क्या दिया गया है हमको, सबसे पहले फिर से बात वहीं से स्टार्ट होती है बेटा। क्या चीज हमको दिया गया है, यहां पर हमको दिया गया है कि क्षैतिज जो परास है वो बराबर है किसके, अधिकतम ऊंचाई के। किसके बराबर है बेटा, अधिकतम ऊंचाई के। तो क्षैतिज परास मतलब कैपिटल आर, अधिकतम ऊंचाई मतलब कैपिटल एच। दोनों का फार्मूला आप यहां पुट कर देंगे। कैसे फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है, ये देखिए ये हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर क्या होता है, साइन 2 थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है बेटा। अब ठीक है, ये हमारे पास में फार्मूला हो जाता है अपॉन 2g। और ये सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बेटा। ये फार्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास में g होता है। और ये होता है बेटा हमारे पास में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये g और g क्या हो गया बेटा, यहाँ कैंसल। g और g क्या हो गए, कैंसल। यू स्क्वायर कैंसल हो गया बेटा। और कुछ कैंसल अभी तो फिलहाल हमको दिखाई नहीं दे रहा बेटा होते हुए। ठीक है, थोड़ा सा देखो अब हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है। यहां हमारे पास बच रहा है बेटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बच रहा है बेटा, 2 बच रहा है। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा एक बार क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ये अपॉन में 2 है ना, और ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 2 दूनी कितना हो गया बेटा 4, और कॉस थीटा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो साइन थीटा अपॉन क्या आ गया बेटा हमारे पास में कॉस थीटा। तो देखिए क्या मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 4, और हमको एंगल पूछा गया बेटा तो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स 4। अब tan इनवर्स 4 की वैल्यू तो हमको टेबल से देखनी होगी, तो टेबल तो हमारे पास है नहीं। तो जब आपको टेबल मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वहां से आप वैल्यू पुट करेंगे। आपकी बुक में देखना पीछे की ओर अधिकांशतः जितने भी पब्लिकेशंस की बुक रहती है वहां दी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने आपको आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हमें एक क्वेश्चन और मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ क्वेश्चन मेरे को लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मैंने प्रिंट करके नहीं रखा हुआ बेटा, तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, लिखा है प्रश्न में राइफल से छोड़ी गई एक गोली द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। राइफल से, ठीक है, देखना क्वेश्चन हमारे पास है राइफल से छोड़ी गई एक गोली द्वारा प्राप्य लिखा है मतलब वही होता है प्राप्य अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई कितनी मीटर है बोलता है बेटा 25 मीटर। ठीक है, प्राप्य अधिकतम ऊंचाई कितनी बोलता है 25 मीटर तथा क्षैतिज परास
ठीक है, 200 मीटर है बोलता है। क्षैतिज परास जो है वो कितना है बोलता है बेटा, 200 मीटर है। गोली का प्रक्षेप्य कोण ज्ञात कीजिए बोलता है। क्या निकालना है बोलता है बेटा, गोली का प्रक्षेप्य कोण। प्रक्षेप्य कोण मतलब थीटा निकालना है, प्रक्षेप्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और आप लोग पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे बेटा कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको। ठीक है, क्या बोलता है, राइफल से छोड़ी गई एक गोली है जो राइफल से क्या की गई बोलता है बेटा, छोड़ी गई है, द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 25 मीटर है बोलता है। कितनी मीटर है बोलता है, 25 मीटर है। और क्षैतिज परास दिया है हमको 200 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो गोली का प्रक्षेप्य कोण क्या होगा ये हमको निकालना है, हमको सीखना है कि गोली का प्रक्षेप्य कोण कितना होता है। तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का हमारा जो सॉल्यूशन है बेटा, देखो किस प्रकार से होता है क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन जब हम यहां सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, यहां सबसे पहले जो दिया गया है हमको, क्या दिया है फिर से एक बार, क्या चीज दिया है हमको, दिया है अधिकतम ऊंचाई। क्या दिया बेटा हमको, अधिकतम ऊंचाई दिया गया है। अधिकतम ऊंचाई h इज इक्वल टू कितना दिया है, 25 मीटर। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई h इज इक्वल टू 25 मीटर दिया है बेटा। तो हमारे पास फार्मूला होता है अधिकतम ऊंचाई के लिए, क्या फार्मूला होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 25। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गया बेटा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया। और साथ ही साथ हमको दिया है क्षैतिज परास, ये भी हमको दिया हुआ है बेटा, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास r इज इक्वल टू होता है बेटा 200 मीटर। क्षैतिज परास r इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 200 मीटर। तो r की वैल्यू जो 200 मीटर दी गई है, तो यहाँ हम r की वैल्यू फिर से यहाँ भी पुट करेंगे। ये होता है बेटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल टू 200। इक्वेशन नंबर 2, दो समीकरण बन गए, एक समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चलिए यहाँ हम कुछ करते हैं बेटा, क्या करेंगे हम, समीकरण 2 भागित समीकरण 1 कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ बेटा समीकरण 2 भागित, कहाँ से, समीकरण 1 से। 2 में 1 को भाग दे देते हैं, तो देखो क्या आएगा बेटा, समीकरण 2 भागित समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 2 में है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, अपॉन g डिवाइडेड बाई हो जाएगा बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और इधर हो जाएगा बेटा ये 200 डिवाइडेड बाई 25। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करा लीजिए, यही ये हो गया बेटा, इधर से ये g और g कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 25, 25 एकम 25 अट्ठे 200 होता है बेटा, 25 अट्ठे कितना हो जाता है 200, 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200। तो यहाँ साइन 2 थीटा बच रहा है, क्या बच रहा है बेटा हमारे साइन 2 थीटा, इधर नीचे 2 बचा है, 2 ऊपर चला जाएगा बेटा। साइन 2 थीटा होता है बेटा 2, इधर देखिए आराम से ना, ये 2 साइन 2 थीटा बच रहा है हमारे पास में। मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, नीचे बच रहा है बेटा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है, और इधर बच रहा है बेटा हमारे पास में 8। क्या बच रहा है बेटा 8। ठीक है, आगे यहीं से ये जो 2 है साइन 2 थीटा, उसको मैं लिखूंगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है हमारे पास में, कॉस थीटा, ये फार्मूला हो जाता है। अपॉन है साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन क्या है बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हमारे पास आ रहा है बेटा 8। ठीक है, ये आ रहा है। तो यहां से एक एक साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में, कैंसिल हो जाएगा। एक एक साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या बच रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 को उधर, ये कॉस थीटा वन साइन थीटा बच रहा है, मतलब क्या बच रहा है हमारे पास यहाँ कॉट थीटा बच रहा है। तो कॉट थीटा 4 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, ये हो जाएगा 8/4, 4 एकम 4 दूनी 8, मतलब ये हुआ कि कॉट थीटा बराबर बच रहा है 2। तो यहां से हम थीटा इज इक्वल टू निकाल सकते हैं बेटा कॉट इनवर्स 2 ये, या फिर आप एक काम कर सकते हैं बेटा, कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा होता है, तो 10 थीटा अगर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा बेटा, रिवर्स 2 का 1/2 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 इनवर्स 1/2, या फिर और थीटा इज इक्वल, देखो ये आंसर लिखने के अलग अलग तरीके, 10 इनवर्स हो जाएगा 0.5, ये इस तरीके से। तो
क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना, उसको समझना कि क्या बोलता है क्वेश्चन। हमको दे दिया था अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास, ये दे दिया था कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए सीधा सा तरीका यहां हमारे पास बच रहा था बेटा कि हम क्वेश्चन जो दो फार्मूले बन रहे हैं दोनों को हम क्या कर दें, आपस में डिवाइड कर दिए। तो हमने समीकरण 2 को भाग कर दिया किससे, समीकरण नंबर 1 से। एंगल हमारे पास निकल आया। ओके, अब ये वैल्यू हम टेबल से देख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में टेबल मिलता है तो वहां आप जाके देख सकते हैं। जनरली कोई भी एग्जाम्स में टेबल प्रोवाइड नहीं कराया जाता। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको लेकर चलने वाला हूं बेटा। एक ये तो प्रक्षेपीय गति हो गया, ये भी क्या होता है, द्विमीय गति का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, प्रक्षेपीय गति। और प्रक्षेपीय गति में हम द्विमीय गति में हम एक और चीज देखेंगे, कौन सा, एक समान वृत्ति गति। वृत्ति गति भी क्या होती है बेटा, द्विमीय गति होती है या समतल में गति होती है। तो वो मैं आपको इसके बाद वाले लास्ट लेक्चर में लेकर चलने वाला हूं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं गोपाल सर अब आप सब बच्चों से केवल इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बेटा आप सभी चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अधिक से अधिक संख्या में चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।